ये मुंबई महानगर है, लाखों करोड़ों लोगों के सपनों का शहर। यहाँ लोगों के सपने सच भी होते हैं और सपना भी बनकर रह जाते हैं। दुनिया की हर जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। धर्म की बात हो तो चारों तरफ धर्म ही धर्म, अधर्म की बात हो तो अधर्म ही अधर्म, शराफत की बात हो तो शराफत ही शराफत, और गुंडागर्दी की बात हो तो गुंडागर्दी ही गुंडागर्दी। यहाँ लोगों के मन में सुकून शांति भी है और दहशत भी। ऊंची ऊंची आसमान को छूती शानदार इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ धरती से चिपके नर्क में जिंदगी बसर कर रहे झोपड़पट्टी के लोग भी हैं। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी पीने के पानी को तरसते हैं लोग। यहाँ औरत को देवी के रूप में भी देखा जाता है और एक वैश्या के रूप में भी। यहाँ तरह तरह के संगीन जुर्म होते हैं। कई बार जुर्म करने वाला सांप बच जाता है और बेकसूर मारा जाता है। जुर्मों की एक ऐसी ही काल्पनिक कहानी है ये। इस कहानी में मर्डर पर मर्डर होते हैं। कातिल कौन है यह जानने के लिए आगे देखिए। अरे सरिता सुन, फिल्म देखने चलोगी? कौन सी? अरे नहीं यार, शर्मा मैडम है ना, उसकी क्लासेस बंक कर उसको पता ही चल जाता। कौन है? हाँ आप? हाँ बेटा, अभी क्यों पहचानेगा तू? लेकिन एक बात बता, तेरे पास कोई काम वाम नहीं किया? और दूसरों का चैन तुमसे देखा नहीं जाता क्या? देखो चैन तो मैंने पहन रखी है। हाँ। जहाँ तक काम का हाँ बोलो। नहीं, हाँ। मेरे बोलने का मतलब कि तुम अकेले के लिए क्यों खा जाना चाहते हो सब कुछ? हम दोनों मिल कर खाएंगे ना। देखो वैसे भी यहाँ खड़े रहोगे ना तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बिल्कुल नहीं। I can guarantee। हाँ। अगर मेरे साथ चलोगे ना तो फिर देखना सब अंदर। चलूंगा बेटा, जरूर चलूंगा। तू कहे तेरे साथ बॉर्डर पे भी चलूंगा। चलूं? नहीं, नॉट सो फार, थोड़ा हाँ। नजदीक। हाँ। तो सच्ची बैठने को तैयार हो गया। हाँ देखो देखो, सॉरी यार, मुझे काम याद आ गया, बहुत जरूरी है। आई मस्ट गो। हाँ ठीक है, जल्दी जा। मुझे मालूम तुझे किस काम से जाना। जा। तुझे कैसे मालूम? अबे वहीं जा रहा ना कुड़ी से मिलने। दिस इज टू मच मच यार। मैं मम्मी से कह दूंगा, तू हमेशा मेरी जासूसी करता रहता है। अबे इसमें जासूसी की क्या बात है? जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ तो आएंगी ना। वेरी ट्रू यार, जहाँ गुड़ होगा मक्खियाँ तो आएंगी ही। अबे जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ आएंगी। हाँ गुड़ भाई, ठीक है। खैर यार, वैसे भी काफी दिनों से सोनी कुड़ियों का मुंह नहीं देखा। क्या बोलता है? हाउ चले? स्वीट। हम भी गर्ल्स हॉस्टल चलते हैं। चलो। रुको, हम नींद में भी जागता हूँ। ये कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है? अंदर हॉस्टल में, क्योंकि आई एम न्यू टुडे। टुडे इज माय फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे। हाँ, फर्स्ट डे का मतलब हमको मालूम है। हमको इसका मतलब समझाओ कि तुम जा रही हो कि जा रहा हो। हमारा मतलब है कि तुम लड़की हो कि लड़का हो। क्या मतलब? अरे हम सब जानता हूँ, तुम पढ़े के कॉलेज की हो ना। डेली कोनो छोकरा लड़की की भेष बदल कर हमारे हॉस्टल में घुसने की कोशिश करता है, और आज हम तुमको पकड़ लिया हूँ। अब ठहरो, चलो पुलिस के पास, तुमको लेकर चलता हूँ। मेरा हाथ, तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। अरे बाबा, अरे बहन जी, आपसे गलती हो गया। आप जाइए जाइए जाइए। क्या हाथ है बाबा? अरे अब क्या मारा है? कहाँ जा रही हो? जा रही हो? जी हम लड़कियों से मिलने जा रहे हैं। बहन जी से मिलने? हाँ, आपकी बहनजियों से मिलने जा रहे हैं। जाइए जाइए, अंदर जाइए। वो कहा है कि अंदर अरुणा मैडम भी है। अरुणा मैडम। क्या क्या? जाइए, हमको कोनो तकलीफ नहीं है। हाँ, लौटते वक्त राखी जरूर बंधवा लीजिएगा। यार देख, अरुणा मैडम बहुत खड़ूस है। एंड यू नो, मैं अपनी जवानी राखियों में बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या तो क्या सोच रहे हैं? जाएंगे कि आएंगे? भागेंगे। पीछे मुड़कर मत देखिए। आए थे छोकरियां से मिलने, हीरो बन के।
बताओ कौन लेट आई? रीटा, तुम लेट आई? नहीं मैडम। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम बताऊं? दीपक। तुम क्या समझती हो? हाँ, मैं वार्डन हूँ। मैं तुम्हारी चाल देख के भाप लेती हूँ कि कौन किधर जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। कान खोल कर एक बात सुन लो, जैसे ही कॉलेज की क्लासेस ओवर हो जाएगी तुम लोग हॉस्टल वापस आओगे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा या रोमांस करने के लिए? तुम और तुम लोग ओल्ड स्टूडेंट हो। लास्ट ईयर तुम लोगों ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। तुम्हारे माँ बाप की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ रखा है। अगर इस साल कोई हरकत की तो समझ गए ना? समझ गए ना क्या कह रही हूँ मैं? जी मैडम। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं बुक पढ़ रही थी मैडम। अच्छा, बुक पढ़ रही थी। देखो तो कौन सी बुक पढ़ी जा रही है? ओहो, रोमियो जूलियट। वाह, क्या बुक पढ़ी जा रही है कॉलेज में। रोमांस की बातें, प्यार की बातें कीजिए ना। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला ये? हाँ, तुम बोली ना? क्या क्या नहीं? देखो, मैं मंदिर जाने के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए छोड़ रही हूँ। तुम सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ और कहीं बाहर नहीं निकलोगी तुम सब, समझी? हाँ। अरे यार, ये हिटलर लेडी भी जब देखो चिल्लाती रहती है, झगड़ती रहती है। हाँ। अरे हिटलर छाप है, इसलिए तो इसकी शादी नहीं हो पाती। सही बात है यार। और शादी हो भी जाती है तो हॉरर फिल्मों का जो पति होता है ना, खड़ा रहता है ही खड़ा। चलो यार। कौन हो तुम लोग? हमें खूबसूरत लड़कियाँ। खूबसूरत लड़कियाँ? हाँ। अरे बात क्या है, आज हमारे हॉस्टल में एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ आती चली जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, हमारा मतलब तो ये है, अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत खूबसूरत लड़की अंदर गई। हाँ? अभी फिर दो खूबसूरत लड़की फिर आई है। हम कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मैं सपना नहीं, हकीकत हूँ। हाँ, अच्छा, हकीकत है। हाँ, वो तो ठीक है। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। तुम्हारी जवानी की कसम तिवारी। अच्छा, हाँ। जवानी। हाँ, तो फिर इधर काहे खड़ी हो? जाओ, अंदर जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा नाम तिवारी है। ये तुमको कौन बताया रे? वो ये है ना कि बताओ ना, बोलो ना। चाचा जी। प्यारे चाचा जी। हाँ। इस लड़की का नाम क्या है रे? इसका शावर। शावर? हाँ। शावर नहीं, ललिता शावर। अरे हाँ। अरे वो सब तो ठीक है, जो भी है। तुम लोग शावर हो या टावर, पहले ये बताओ कि हमारा नाम तिवारी है, कौन बताया तुमको? क्या है ना तिवारी जी, हमें तो हॉस्टल का पता मिल ही नहीं रहा था, है ना? लेकिन हमें रास्ते में एक आदमी मिला। उसने मालूम है क्या बोला? क्या बोला? वो बोला तुम्हें सामने एक गेट दिखाई देगा और वहाँ पर तुम्हें बहुत हैंडसम लड़का बैठा मिलेगा, डंडे वाला। और तुम समझ लेना उसका नाम तिवारी है और वही हॉस्टल का गेट होगा। अच्छा, तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच। अब हम लोग जाएं? अरे जाए कहीं नहीं, तुम लोग काहे खड़ी हो? जाओ जाओ। थैंक यू, सो स्वीट। आए जल्दी आना ललिता। आई एम ललिता शावर। टावर। थैंक यू तिवारी भैया। अरे भैया काहे बोली रे? सैया काहे नहीं बोली? अरे क्या कर रही हो? मैं अपने हीरो की तस्वीर लगा रही हूँ। आहा, अपने हीरो की तस्वीर लगा रही हो? क्या किसी दिन हीरो तुमसे मिलने वाला है? क्यों नहीं आ सकता? मैं किसी हीरोइन से कम हूँ क्या? अरे हाँ,
तुम्हें तो भगवान ने बल्ला की खूबसूरती से नवाजा है और तुम किसी बॉलीवुड के हीरोइन से कम हो क्या? ये तो अरे कुछ छी, नहीं। क्या बोलती रहती हो तुम? तू बॉलीवुड की बात करती है? अरे इनके आगे तो हॉलीवुड की हीरोइनें भी पानी भरे। हाँ हाँ। अरे लेकिन तुम दोनों कौन हो? हम मैं बर्फी और मैं रसगुल्ला। हम लोग ना अभी अभी नए नए आए हैं इस कॉलेज में एडमिशन फीस के लिए। हेलो हेलो। हाय। बड़ा अजीब नाम है। वो क्या है ना कि गांव में हमारे पिताजी की मिठाई की दुकान है और उन्हें डायबिटीज की बीमारी है। अब उनको क्या है ना, वो मिठाई तो खा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने हमारा नाम मिठाइयों पर रखा है ताकि वो दिन भर मिठाइयों के नाम लेते रहे और उसका मजा लेते रहे। अरे लेकिन तुम दोनों बेकार में इसे चने के झाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हो? हट नॉटी गर्ल, हम कैसे चने के झाड़ में चढ़ा रहे हैं? जस्ट फ्रेंडशिप है। हम तो तुम्हारे भले के लिए कहेंगे ना। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ ताल्लुकात हैं। तुम्हें बहुत जल्द किसी बड़े हीरो के साथ साइन करवा देंगे। You are very beautiful। तुम किसी डायरेक्टर को जानते हो? ओह व्हाई नॉट? तुम जानने की बात कर रही हो? अरे वो है ना अपना वो शकील भाई, वो जब भी फिल्म बनाता ना तो उसे फाइनेंस तो हमारे पिताजी करते हैं। वो जितनी मिठाई बेचते हैं उसका सारा पैसा उसमें लगाते हैं। एक काम करता हूँ, उसमें तुम्हें एक अच्छा सा रोल दिलवाता हूँ। मैं बना तो सकता हूँ लेकिन एक बात बताओ, ये उस कमरे में कौन रहता है? पड़ोस में? हाँ। अरे उससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो कि पड़ोस में कौन रहता है। पड़ोस में नताशा और शाहीन रहती है। शाहीन, नताशा, नताशा। वहाँ कॉकरोच है। अरे क्या कर रहा है? कहाँ है कॉकरोच? आजा आजा मेरी जान आहे, क्या मजा आ रहा है? चिपक जा, क्या मतलब? मेरे गले लग जा, मेरे पास आ जा आहे और चिपक जा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तेरी कसम पहली बार ऐसा मजा आया है। अच्छा अच्छा मेरे पास आ जा, है क्या मजा आ रहा है? क्या? कुछ नहीं मुझे अच्छा लगा। अरे ऐसे में बोला करना तू। वही मेरे रसमलाई, तू क्या बातें कर रही है इसके साथ? अरे छोड़ ना इसे, छोड़ ना तू, मैं इसकी फिगर को देखता हूँ। छोड़ तू, छोड़ आए मेरी जान, आजा आजा, तू चिपके रह। अरे सुनीता तुम्हें टॉवल और साबुन मजा आ रहा है। हाँ, टॉवल और साबुन? बहुत मजा आ रहा है। कौन है अंदर? मैं अंदर जाऊँ? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मैं जाती हूँ, अच्छा मैं जाती हूँ, साबुन लगाती हूँ, जा रही हूँ मैं। टॉवल लेके वो साबुन में, साबुन लेके टॉवल में। कंफ्यूजन हो जाएगा ना। बाथरूम में जा रही हूँ, रामतिली गंगा मैली हो गई, मैं भी मैली हो जाऊंगी। आजा तू जा, अरे तू चली गई। आजा 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 आजा। क्या तकदीर है, इसमें तो मेरा नाम लिखा है। हाँ मेरा नाम लिखा है इसमें। ये देख यहाँ पे। हाँ मेरी कॉकरोच 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 कॉकरोच। ये साबुन लगा दिया मैंने, टॉवल से पोंछ भी दिया। फिर आ गया, चल तू। अच्छा अरे मेरी खूबसूरत कली। जाने से मैं जाऊंगी बाहर, मैं तो ये डांस करूंगी। हाँ। हाँ। नताशा एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। बाप रे बाप, क्या बात करी तू? झूठी, चल छोड़ ऐसी बातें। सच कहती हूँ यार, कल मैं फायर देख कर आई, मत पूछ। उसमें भाभी देवरानी के जो सीन दिखाए, जो रोमांस स्टार्ट होता है, मैं कैसे बताऊं तुझे? चल 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 हट, बकवास बंद कर। चल तुझे बताती हूँ। क्या कर रही हो शाहीन? छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो ना। क्या कर रही हो शाहीन? ऐसे नहीं बाबा, ऐसे नहीं, मैं करके दिखाती हूँ ना, ऐसे नहीं। तुम लोग कौन हो? अरे हमें नहीं पहचाना? हमें तुम्हारी सहेलियां हैं, सहेलियां। मैं बर्फी और मैं रसमलाई। हाँ। नताशा, फायर मैंने 25 बार देखी है। हाँ? मैं शाहीन के साथ करके बताऊं? तुम देखो। हाँ? नहीं 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 रानी, हाँ? देखो देखो, तुमने सिर्फ 25 बार देखी है ना। मैंने फायर की गोल्डन जुबली पूरी की है। फायर फायर मेरे अंदर ही फायर है, करके दिखाती हूँ ना। अरे बेवकूफ, तुमने तो सिर्फ 25 बार देखी है
और मैंने हिंदी में 25 बार देखी है, 35 बार तो इंग्लिश में देखी है। हाँ, मेरी तो हो गई 60 बार, इसलिए मैं बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मुझे दिखाने दो ना, मेरा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मैं एक मिनट रुको, आपस में क्यों लड़ रही हो दोनों? एक काम करो, हम दोनों बैठ कर देखती हैं, तुम दोनों करके बताओ। ना रे बाबा ना। चलो करके दिखाओ। नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे। हमसे नहीं होगा। हम नहीं कर सकते ना। करते हो या मैडम को बुलाऊं? करते हैं। क्यों? प्लीज ऐसे मत करना। तो क्या हो रहा है? देखने गए थे फायर 25 बार हो गया मिस फायर। ऐसे न करना, क्या कर रहा है? अबे क्या जरूरत है आने की? विकी वफा करिया हूँ तू जफा करिया। कहाँ वैसे तुम लोग हो कौन? अरे कौन है आप? मैं लो, मिस्टर इंडिया से लेकर ऑल ओवर इंडिया, कॉलेज से लेकर हॉस्टल तक सब आप उनको पहचानते हैं। अब उनके भाई का नाम था कैलेंडर और अपना नाम है सिलेंडर। सिलेंडर गैस वाला? नहीं बीबी जी, गैस वाला नहीं, मैं तो खाना बनाने वाला सिलेंडर हूँ। मतलब आप बावर्ची हैं? जी हाँ, लेकिन आपकी तारीफ तो बताते जाइए, पहले कभी आपको देखा नहीं। जी मुझे बर्फी कहते हैं। और मुझे रसमलाई कहते हैं। माशाल्लाह, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं हॉस्टल में नहीं, घसीटा राम हलवाई के शोरूम में खड़ा हूँ। दिल कर रहा है दोनों को सटासट निपटा लूं। हट मुए, ऐसी कोई हरकत की ना तुमने तो मैं मैडम से शिकायत कर दूंगी। उसकी क्या जरूरत है? मैं तो ये पूछ रहा था कि आप लोग किस कमरे में हैं? रूम नंबर क्या है आपका? 420। 420? और इस हॉस्टल में तो 420 रूम ही नहीं। होल भी कुवत, यानी कि सिलेंडर पठान को ही चूना लगा दिया। आपका भी टकराना मेरे जी, फिर बताऊंगा। लहसुन का ऐसा तड़का लगाऊंगा कि थोबड़ा बिल्कुल बैगन के भूरते जैसा हो जाएगा। हाँ 420। तुझे पता है? ओह, तुझे पता है? हाँ ये ठीक है यार। अरे यार, आज तो बाल बच गए। मेरा मतलब है सारे बाल बच गए, वरना आज तो मार पड़नी थी। साले तू मुझे मरवाएगा किसी दिन। हाँ, तू मुझे मराएगा। अरे मैं तो अच्छा खासा जा रहा था कि तू पीछे से आ गया कि जहाँ गुड़ होगी वहाँ मक्खियाँ भी आएंगी। ये होगा? ये कौन मैं? और किसने कहा? अरे जा यार पार्टनर, है? एक बात तो अच्छी हुई। क्या? मैं अपनी चारों से मिल लिया। ये इसी बहाने कम से कम तुम्हें चारों भाभियों के नाम तो याद हो गए। चारों के, फरजाना, जूली, शाहीन और नताशा। वो तेरी भाभियां हैं। तेरी भाभियां? तेरी। कूल। अरे यार झगड़ा किस बात का? अच्छा काम करते, अपन टास्क कर लेते हैं। ठीक है, जो टास्क जीता है चारों उसकी। ओके, आई एम एग्री। ठीक है, सिक्का था बस। साले तू नहीं सुधरेगा। बोल, हेड या टेल? चारों की कसम, हेड। मैं जीत गया। देखा टाउस भी कितना समझदार है, उसे बहन और भाभियों का फर्क पता है। अब बच्चे, कल मजा आएगा कॉलेज में। माँ, चारों तेरी भाभियां और मेरी। बेटा ज्यादा दिन ये खुशी रहने वाली नहीं है, समझा? चल हट। हाय रानी। हाय रानी। क्या कर रहे हैं? छोड़ो कोई देख लेगा। अरे तुम्हें पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ रानी। कुछ भी मतलब? अरे जब एक नेता कुर्सी पाने के लिए दंगे फसाद खून खराबा करवा सकता है, तो मैं अपनी रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो अब यहाँ से जाओ, मैडम देख लेगी। ये हॉस्टल है। अरे जाऊँ? हाँ। इतनी लंबी दीवार फांद के आया हूँ, वॉचमैन को 100 रुपए का नोट देकर आया हूँ और तुम कहती कि चला जाऊँ? तो इरादा क्या है तुम्हारा? इरादा तो नेक है रानी। ना तुम कर सकते हो, ना हम कर सकते हैं, ना वो कर सकता है,
सारी बगिया खिल जाए, वादियाँ करेगा, हाँ वादियाँ करेगा, होता है ये भाईचार। कहते हैं जिसको इश्क इश्क, प्यार प्यार मोहब्बत प्रेम रोमांस 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 रोमांस। ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला शाकाल ने जब भी आसमान को छूना चाहा, आसमान उसकी मुट्ठी में आ गया। जहां भी पांव रखा जमीन उसकी हो गई। पर ये जमीन कैसी जो मेरी नहीं हो सकती? हाँ, सोचता हूं तुम सबका खून कर दूं, फिर ये जमीन मेरी हो सकती है। देखिए शाकाल, हम अरुणा मैडम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जमीन बेच दे, और हमारी कोई कोशिश अधूरी नहीं रहती है। हर काम को मंजिल तक पहुंचाना हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम लोग कॉलेज के ट्रस्टी हो, हॉस्टल में तुम लोगों का पैसा लगा है, मैडम से पूछने की क्या जरूरत है? हाँ शाकाल साहब, हॉस्टल बनाने में पैसा जरूर कॉलेज का लगा है, लेकिन जमीन तो अभी भी अरुणा मैडम की है ना। हम उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जमीन उसके नाम पर है, जब तक वो दस्तखत नहीं कर देती हम क्या कर सकते हैं? शाकाल साहब, आप खामखा बात को उल्टी तरफ मोड़ रहे हैं। अरे आपने हम लोग को एक काम दिया, हम लोग उस काम को कर रहे हैं, और अगर उस काम के लिए हमें उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ी तो हम उंगली टेढ़ी भी कर देंगे, समझे कि नहीं समझे? हाँ, हम उसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन बाजार खोलने का इंतजार है। मेरा मतलब मौका मिलने का। अरे उसे खरीदो, जितना पैसा चाहिए फेंको, पैसे की कोई कमी नहीं है, कुछ भी खरीदा जा सकता है, पैसा चाहिए। शाकाल, क्या तुम अपनी तरह दूसरों को भी बिकाऊ समझते हो? मिस्टर मल्होत्रा, शायद आप भूल रहे हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो, कुछ भी हो सकता है। पैसा चाहिए, पैसा। मिस्टर शाकाल, तुम अपने आप को बेच भी दोगे ना, तब भी अरुणा मैडम को खरीद नहीं सकते। और रहा हम सबको मारने की बात, तो तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हां, अगर उस हॉस्टल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी कब्र यहीं खोद दी जाएगी, समझे? लगता है ये मैडम के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। इसका चक्कर तो नहीं है कहीं? पहले इसका कुछ करना ही पड़ेगा। शाकाल साहब, आप सीधी सी बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपने हम सबको एक काम दिया है और हम उसे कर भी रहे हैं, और अगर उसके लिए हमें उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, समझे आप? हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये जमीन आप ही को मिलेगी। कब? मेरे मरने के बाद? अरे क्या वहां पर मेरी समाधि बनाओगे? समाधि? हाँ, जरूर समाधि वहां बनेगी, लेकिन आपकी नहीं। इस जमीन को पाने के लिए जितनी भी समाधि बनानी पड़ेगी हम बनाएंगे। अरे यार, ये जो मैडम है ना, हमेशा आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। क्या बकवास कर रही है तू? अरे सुन तो, अरे मैंने अभी अभी मैडम के कमरे में किसी लड़के को जाते देखा है। तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? नहीं। So sweet. आजकल तुम हॉस्टल बहुत आने लगे हो। क्या करूं, तुम्हारी याद जो आती है।
एम सॉरी। क्या? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। मोस्ट वेलकम। क्या मतलब? मतलब उस दिन तो तुम लोग मार खाकर चले गए। नहीं नहीं नहीं, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। हम लोग मार खाकर नहीं गए, हम लोग भाग गए। ओह, सो स्वीट। बहुत स्मार्ट हो तुम। क्या बात कर रही हो? रियली? यू मीन इट? मैं तो पैदा से स्मार्ट हूँ, लेकिन देखो मैं आज तुम्हें कोई हिंदी फिल्म के डायलॉग नहीं बोलने वाला हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यही ना, आई लव यू। हाँ, आई लव यू टू। क्या बात कर रही हो? इतनी फास्ट? चले? चलने की क्या जरूरत है? ये जगह भी तो सेक्सी है ना। मैं समझी नहीं। अरे मतलब तो मैं समझा दूंगा मेरी बजर बट्टू। तुम इधर तो आओ, मैं हूं ना तुम्हें मतलब समझाने के लिए। मजा आ गया। चलो ना कहीं और चले। लेकिन डार्लिंग, पता नहीं हॉस्टल में रोज रोज नए प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे। लड़कियों के लक्षण भी कुछ ठीक नहीं है। हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो। उसके बगैर सब मुश्किल है। सोचता हूँ कुछ। Okay, bye. See you tomorrow. क्या बात है? इतनी देर कहाँ थे? अरे काम से रुक गया था यार। तुम कहाँ थी? मैं? हाँ। लेकिन क्यों? कहीं चलना है? अभी इस वक्त? हाँ यार। ओह, छोड़ो भी तुम भी। चलो ना यार, थोड़ा सा। कम ऑन यार। हाय हाय। लेकिन जावेद, शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। ओह कम ऑन यार, अगर मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ ना। ये
इंस्पेक्टर, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। देखिए ना, किसी ने सीमा का मर्डर किया। मैडम, किसी ने इसको हाथ तो नहीं लगाया ना? इसकी फोटो लो। लगता है गला घोट कर मारा है, वो भी रस्सी से। चारों तरफ से फोटोग्राफ्स लेना। हाँ मैडम, आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसे पता चला इसके मर्डर के बारे में? मैं तो अपने रूम में थी, रानी ने इसको देखा तो सबको पता चला, तो मैंने डिटेक्टिव विक्रम को फोन किया और बाद में आपको फोन किया। मैं एक बार और विक्रम को मोबाइल कर देती हूँ। हेलो, मैं विक्रम साहब की असिस्टेंट लिली बोल रही हूँ। सिटी गर्ल्स हॉस्टल? ओके, मैं विक्रम साहब से जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी और आपका मैसेज उन्हें दे दूंगी। मैं आशिक दीवाना अपनी डगर का, पढ़ता हूँ फसाना तिरछी नजर का। और मैं आशिक दीवाना अपनी डगर का, पढ़ता हूँ फसाना तिरछी नजर का। नाइस मीटिंग यू हसीना, सी यू, बाय बाय। मैं आशिक दीवाना अपनी डगर का, पढ़ता हूँ फसाना तिरछी नजर का। देखी जो खिलती कलियां, ये मुझको क्या हुआ, एक पल तो यूं लगा है रंगों में नशा। हाँ, देखी जो खिलती कलियां, ये मुझको क्या हुआ, एक पल तो यूं लगा है रंगों में नशा। आया है अब क्या मजा मौसम के सफर का, आया है अब क्या मजा मौसम के सफर का। नाइस मीटिंग यू हसीना, सी यू, बाय बाय। मैं आशिक दीवाना अपनी डगर का, पढ़ता हूँ फसाना तिरछी नजर का। जबीनों की बाहों में झूल के वापस यहीं पे आया, रास्ता मैं भूल के। मैं जबीनों की बाहों में झूल के वापस यहीं पे आया, रास्ता मैं भूल के। जादू देखो चल गया चाहत के असर का, जादू देखो चल गया चाहत के असर का। नाइस मीटिंग यू हसीना, सी यू, बाय बाय। मैं आशिक दीवाना अपनी डगर का, पढ़ता हूँ फसाना तिरछी नजर का। और मैं आशिक दीवाना अपनी डगर का, पढ़ता हूँ फसाना तिरछी नजर का। नाइस मीटिंग यू हसीना, सी यू, बाय बाय बाय। मैं आशिक दीवाना अपनी डगर का, पढ़ता हूँ फसाना तिरछी नजर का। देखिए मैडम, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है और आपका ग्रेट डिटेक्टिव अभी तक नहीं आया। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी तहकीकात शुरू कर दीजिए। मैं मिस्टर विक्रम से बात करूंगी। अगर मिस्टर विक्रम को आपकी जरूरत पड़ी तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हर तरह से मदद करूंगा उनकी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद इतना पैसे वाला है कि अपनी जासूसी से ज्यादा लड़कियों पर ध्यान देता है। और जो भी आप कहेंगे मदद करता रहूंगा, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि वो ज्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि काफी केस डील कर चुका मैं उनके साथ। इंस्पेक्टर साहब, देख लेना, एक ना एक दिन मिस्टर विक्रम कातिल को बेनकाब कर देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तू जा, मेरे को छोड़ के जा, जा। मैं तुमको छोड़ के क्यों जाऊं? नहीं जाएगी? तू चली जा मेरे को छोड़ के, चली जा चली जा चली जा, मेरे को
मेरे को छोड़ के चली जा। हाँ? नहीं देख, तू मेरे को प्यार करती है ना? प्यार करती है ना मेरे को? बोल मेरे को प्यार करती है ना? बोलना मेरे को प्यार करती, बोलना मेरे को प्यार करती, तो बोलना। हाँ हाँ बाबा, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। करती है ना मेरे को? हाँ। प्यार करती है ना मेरे को? मेरे को छोड़ के मत जाना, मेरे को छोड़ के मत जाना। आज ताजा खबर, आज की ताजा खबर, सिटी गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की का मर्डर, आज की ताजा खबर। जश्न मनाया जा रहा है। जान सकता हूँ किस खुशी में? इंस्पेक्टर साहब, हम वो लोग हैं जो गम में भी जश्न मनाते हैं। हर दिन नया जश्न होता है, हर रात नई महफिल होती है। आपने खुशी की बात पूछी तो आज प्रोफेसर साहब का बर्थडे है, इसलिए आइए बैठिए, महफिल में शरीक होइए। आज है 26 जुलाई और प्रोफेसर साहब का बर्थडे होता है 11 जनवरी को। मिस्टर सक्सेना, झूठ सोच समझकर बोला जाता है, वो भी ये देख कर कि किसके सामने बोलना है। एनीवे, आप सब लोगों की जन्म कुंडलियां मेरे पास हैं। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब, सक्सेना साहब से दरअसल मैंने शर्त लगाई थी, याद आया। तो फिल्म चलो में बसंती तांगे वाली या धन्नो तांगे वाली है, तो बसंती तांगे वाली थी, सो मैं शर्त जीत गया। बहुत अच्छे। आप ये बता सकते हैं कि मैडम अरुणा पर जमीन बेचने के लिए प्रेशर किसने डाला था? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर शाहीन की खून की तहकीकात करने आए हैं, न कि जमीन जायदाद के बारे में पूछने। और अगर आपको इतना ही जमीन जायदाद में इंटरेस्ट है तो हम लोगों से कहिए, हम लोग आपको एक से एक फ्लैट दिला देंगे, बंगले दिला देंगे। वैसे बंगले की औकात आपकी है नहीं। समझे कि नहीं समझे? अगर आप हमारा साथ दो तो आप भी बंगले के मालिक बन जाओगे। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं सक्सेना। इस वक्त मैं शाहीन मर्डर केस की इंक्वायरी करने आया हूँ और आप सब लोग शक के दायरे में आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, जब किसी का मर्डर होता है तो उसे जानने वाले सब लोग शक के दायरे में होते हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ सक्सेना। देखिए इंस्पेक्टर, हम शाहीन का खून क्यों करेंगे? अरे करना होता तो अरुणा मैडम का करते, रास्ते का झंझट ही खत्म हो जाता। एनीवे, आप लोग बता सकते हैं कि इस वक्त शाकाल कहाँ मिलेगा? भाई सक्सेना साहब, हम लोग कॉलेज के ट्रस्टी हैं। ये शाकाल कौन है? बाय द वे इंस्पेक्टर साहब, आप बताने की कोशिश करेंगे कि शाकाल है कौन? इंस्पेक्टर साहब, कहीं वो शान वाला शाकल तो नहीं है? आपको गलतफहमी हो रही है। यहाँ कोई शाकाल को नहीं जानता जो आपको बता सके कि शाकाल कहाँ है। एनीवे, हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, ओके? फिर किसी पार्टी में। और यार, ये तो आया राम गया राम। अरे मेरा भेजा मत घुमाओ। अरे सुकून से जीने दो मेरे को। मेरी बात मान लो इंस्पेक्टर। क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त आने पर सब मालूम पड़ जाएगा तुझे। हैप्पी बर्थडे टू यू सपना। राहुल, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? सच सच बताना। जितना प्यार किसी ने किसी से नहीं किया होगा उतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। राहुल, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वाओ, यू सो हैंडसम। आउच! क्या बात है भाई, हैं? आज इरादा कुछ नेक नहीं लग रहा तुम्हारा। तुमको देखी नजर में देखते ही ऊपर वाले ने बड़ी
हेलो, हेलो विक्रम जी, हाँ मैं विक्रम बोल रहा हूँ। मैं आपसे अकेले मिलना चाहती हूँ। ठीक है, आप 5 बजे मुझे गीता विहार स्टोर में मिलिए। आप ठीक समय पर पहुंच जाना। मैं 5 बजे वहाँ पहुंचूंगा। मैं पहुंच जाऊंगी। आज मैं जवान हो गया हूँ, भूल के प्राण हो गया। ये बताओ युवा का कहाँ जा रहा है? अरे हाँ, 50 बार मना किया, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। टोक दिया ना, सब काम बने बनाए बिगड़ जाएंगे। अरे यार तुम्हारी समझ नहीं आता, हो तो तुम तिवारी। हम तिवारी ऐसे तो का लेना देना है? हम कहते हैं रुको तो रुको। अरे हाँ ऐसा है, यूँ तो हम अच्छे अच्छे गवर्नरों को कहने पर नहीं रुकते, पर अब रुक ही गए हैं तो बोलो, जल्दी बोलो, बहुत सारा काम करना है। चल। ये हमारा पेशा है, पेशा। ये ऐसा है पहलवान, सिलेंडर पठान ये आड़ी टेढ़ी बात से डरता नहीं है। मैं अच्छे अच्छे टेढ़े सीधे कर दिए और 4, 6, 8 टेढ़े शहर में घूम रहे हैं मेरे चक्कर में, समझे? हाँ, और ये पेशा कर रहे हो दरवाजे पर बैठकर, जैसे यहाँ के कलेक्टर हो। हम कलेक्टर हो या कंडक्टर, ऐसे तो का लेना देना। हम ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त तू कहाँ जा रहा है? अरे अपना नाम है सिलेंडर, अब भाई था कैलेंडर, हम कहीं जा रहे हैं क्यों बताए तुझे तिवारी बंदर। बंदे बंदर बोला रे, सकल सुरसरी ससुराम को कौन हो, गुनाह का दिल बदमाश से कम नहीं लगता है। हमको भी लगता है कि ससुरे का बावर्ची किसने बना दिया रे? राहुल साहब, राहुल साहब, राहुल साहब, इन्हें होश आ रहा है। होश आ रहा? हाँ। रानी, रानी, रानी आंखें खोलो। इसको होश आ रहा अभी। हाँ। रानी, हाँ। रानी, रानी आंखें खोलो, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, उठो। राहुल, राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल मुझे अरे रानी बहुत डर लग रहा है। सुनो, देखो, रिलैक्स, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूँ ना, राहुल है ना, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हॉस्टल वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है बाबा। ओके, प्लीज। ओके बाबा, तुम हॉस्टल मत जाना, ओके? ठीक है तुम हॉस्टल। रिलैक्स, रिलैक्स। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ओके ओके, रिलैक्स यार, रो मत। देखो अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे यार, अपनी मैडम भी अजीब है, आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। क्या हो रहा है? अरे यार, मैंने अभी अभी मैडम के रूम में किसी लड़के को जाते देखा है। क्या कह रही है तू? कहीं धोखा तो नहीं हुआ? आई एम सीरियस यार। अरे तू बहुत हॉरर फिल्में देखती है, तूने किसी भूत को देखा होगा। वहाँ भूतनी के रूम में भूत ही आएगा, कोई इंसान थोड़ी ना आएगा। अरे तुमने भूत का नाम लिया और भूतनी अगर सचमुच यहाँ आ गई ना तो अपनी खैर नहीं। चलो चलते हैं, चलो। विक्की, तुम इतना मत पिया करो। देखो जूली, मैं जूली हूँ, शीतल हूँ। अरे कोई भी हो यार, लेकिन तू मेरे को मेरी जूली दिखाई देती है। मेरी जूली ऊपर नहीं गई, ऊपर नहीं गई। वो मेरी क्या कह रहे हो तुम? हाँ सच बोल रहा हूँ मैं। मेरी जूली ने मेरे को बहुत प्यार करती थी। हाँ बहुत प्यार करती थी। हाँ बहुत चाहती थी मेरे को। तू प्यार की देखो तू मेरे को प्यार करेगी ना? करेगी ना मेरे को? ठीक है। तू जूली है मेरी। तू जूली है मेरी। बोल, तू जूली है मेरी। बोल।
बोल तू जूली है हाँ, मेरी? मैं जूली हूँ। बोल तू जूली है? हाँ मैं जूली हूँ। बोल जूली है तू? करती हूँ। हाँ मैं जूली हूँ। करेगी ना? अच्छा मेरी जूली, मेरी जूली। छोटे, तेरे 5 कातिलों में से आज एक अल्लाह को प्यारा हो गया और अब आखिर बचे हैं 4 और बाकी बचे हैं 4। उनका खून कैसे करना है यही सोच रहे थे ना मिस्टर? फेमस डिटेक्टिव मिस्टर विक्रम, तो सक्सेना मर्डर केस की इंक्वायरी आप ही कर रहे हैं और शायद इसी सिलसिले में आप मुझसे बात करने आए हैं। बात तो एक बहाना था आपसे मुलाकात का। चौधरी साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, जान से मारने की धमकी दी थी आपने, और जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, ऐसा सुना है मैंने लोगों से। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मिस्टर जावेद, क्या मैं जान सकता हूँ जिस दिन सक्सेना का मर्डर हुआ उस दिन आप कहाँ थे? हिंदुस्तान में। मेरे कहने का मतलब उस वक्त किस जगह और किसके साथ थे आप? हेलो कमिश्नर साहब। हाँ, मेरा एक दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ, 1 मिनट। हेलो सर, मैं डिटेक्टिव विक्रम बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता था कि 15 सितंबर की रात जावेद आपके साथ था? जी साथ था। ओके, थैंक यू सर। इंतजाम तो बहुत अच्छा था मिस्टर जावेद, लेकिन कातिल कितना भी चालाक हो, कितना भी चतुर हो, वो कुछ न सबूत छोड़ ही जाता है। ठीक है, तो आप सबूत ढूंढिए और मैं अपना काम करता हूँ। कोई होता जिसको अपना अब ये अपना काम नहीं है यार। सुना है पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई थी? तुमने ठीक सुना है। लेकिन पुलिस तुम्हें पकड़ कर क्यों ले गई थी? पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, बल्कि मैं तो खुद पुलिस स्टेशन चला गया था। तुम? लेकिन क्यों? वो इसलिए गया था स्वीट हार्ट कि हमारे प्यार के बीच अगर कोई दीवार आ जाए तो मैं इंस्पेक्टर महोदय से कहूँ कि भाई आप आकर उस दीवार को हटा दें, इसलिए गया था। कम ऑन यार, आई एम सीरियस यार। आई एम टू सीरियस यार। तुम मेरे जज्बातों को कब समझोगी? कोई हमदम न रहा, कोई दोस्त न रहा। तुम ही मेरी प्रीतम हो, तुम ही मेरी जानम हो, तुम ही मेरी अच्छा अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके। अरे सुनो, तुम्हें अपने मिलने की जगह तो पता है ना? हाँ हाँ याद है, मैं तुम्हारी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। किसी की हार्ट नहीं दी, कहीं मेरा गाना असर तो नहीं कर गया? अच्छी फिर से ऑल टैलेंट वेस्टेड यार। अच्छा, तुम यहाँ अपने नताशा पे चक्कर चला रखा है? हाँ? जासूसी अगेन? मतलब तुम सब देख रहे थे? जी हाँ, देख भी रहा था और सुन भी रहा था। ए मिस्टर, एक बात बताओ, कहीं ये सारे कत्ल तुम तो नहीं कर रहे हो ना? क्या बकवास कर रहे? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ यार। मैं जिस लड़की को पटाता हूँ, जिसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, उसका कत्ल हो जाता है। इफ आई नॉट मिस्टेकन, कहीं एक कातिल तुम ही तो नहीं हो ना? क्या मैं? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, खराब हो गया मेरा दिमाग। लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन ले विजय, अगर नताशा को कुछ हो गया ना तो लिसन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? राजा, राजा! सच कह रहे हो?
जा रहे हो? देखो, मैं अभी आता हूँ। नीलम का भी खून हो गया, मेरी नीलम का भी खून हो गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? नीलम का भी खून हो गया? देखो देखो, उसका भी खून हो गया। अभी तुम मुझे मार डालोगी? नहीं, मैंने खून नहीं किया। तुम मुझसे प्यार करो। तुम मुझसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? मैं और किसी से प्यार नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ बोलो, तुमसे प्यार करता हूँ ना? करती हो तुम मेरे से करती हो ना? जानती हो, ये चौथा खून था। अभी तो पता नहीं और किस किस का खून होगा। पहले तेरा, फिर उसके बाद इसका, फिर मेरा। अरे अरे, क्यों डरा रही हो? जो भी खून कर रहा है वो अरुणा मैडम का खून क्यों नहीं करता? अरे हमारी किस्मत में ऐसा कहाँ। तुम्हें पता है, मेरी मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि हॉस्टल छोड़ दो और घर पर आ जाओ। यार, मैं भी सोच रही थी घर चली जाऊं। मैं तो घर जा ही रही हूँ। अरे क्या हुआ रानी? बचाओ। कहाँ आ गया भूत? हॉस्पिटल में? अरे कौन मार डालेगा? अरे कौन मार डालेगा तुम्हें? वहाँ भूत है। अब वो कहीं भूत नहीं, तुमने सपना देखा है? मैं सच कह रही हूँ, मैं हॉस्टल वापस नहीं जाऊंगी। अरे बाबा ठीक है, वहाँ भूत है, मैं नहीं जाऊंगी। मत जाओ हॉस्टल, कोई डरने की बात। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की क्या बात है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। वो मुझे मार डालेगा। ओहो, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। डरो मत, सपना देखा है, समझी तुम? नहीं जाऊंगी मैं। तुझे क्या हो गया? नहीं जाऊंगी मैं। आ गया। अबे चुप! तुम मेरी यकीन करो, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। Eighty-two, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91, 92. छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो।
चलते हैं, शाम को पिक्चर से देख के आते हैं। मिस्टर विकी, मैं जान सकता हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जाए लड़की के साथ यहाँ पर रोमांस कर रहा हूँ। और फिर इंस्पेक्टर, रोमांस करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? तुम्हारे गुनाह मैं अच्छी तरह जानता हूँ विकी। तुमने शहीन को जान से मारने की धमकी दी थी ना? धमकी देने का मतलब ये नहीं इंस्पेक्टर कि खून मैंने किया है। और फिर आपके पास क्या सबूत है जो आप आरोप मुझ पर लगा रहे हैं? विक्की, अगर सबूत मेरे पास होता ना तो तुम इस वक्त हवालात की हवा खा रहे होते, या गार्डन में नहीं खड़े होते। इंस्पेक्टर, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? किसका बेटा हूं मैं? है? चाहे तू किसी का भी बेटा हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन सबूत मेरे हाथ लग गया ना, उस दिन छोड़ूंगा नहीं तुझे। जाओ जाओ इंस्पेक्टर, पहले सबूत लेकर आओ। जाओ, लाता हूँ सबूत। जाओ जाओ सबूत लेकर आओ। आओ यार, अच्छा खासा रोमांटिक मूड खराब कर दिया इसने। छोड़ ना डार्लिंग, क्यों अपना मूड खराब करते हैं? हाँ हाँ, तुम ही तो हो। मुझे जाने दो प्लीज। प्लीज प्लीज तो अपू ने भी बहुत किया तेरे को ये फोटो सेशन के वास्ते। लेकिन तुम मेरा फोटो सेशन क्यों करना चाहते हो? ए, ये अपन तेरे को बाद में बोलेगा, अभी तो तेरे को कुछ और कराने का है। क्या? मेरा नाम एंथनी डिसूजा है। क्या आजा मेरी बाहों में खा ले आम। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज। देख, फोटो सेशन तो मैं अभी तेरे साथ करेगा। आजा। छोड़ दो। छोड़ मुझे कभी नहीं। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। छोड़ दे रात में किसी लड़की का अकेले घूमना अच्छी बात नहीं है। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मेरी कार वहाँ खड़ी है, मैं चली जाऊंगी। यार, पहली बार किसी लड़की को दिल की बात नहीं कर सका। I love beauty. I love beauty. मोना हाथ से निकल गई। मोना के हाथ से निकलने का अफसोस नहीं है, अफसोस है तो इस बात का कि इसकी वजह भी वो राजा है, राजा। मैं उसे चोट देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मुझे चोट पर चोट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है ये। सेठ, अभी अपन सीधा बोलता है, उस साले को सीधा टपकाता हूँ, खचाक। तो फिर टपकाया क्यों नहीं जब वो मोना को बचाने आया था? अरे सेठ, उस वक्त अपन तैयारी में थोड़ी था, खाली हाथ ट्राई करता तो रिस्की नहीं होता। और अपन नहीं चाहता था कि वो अपन के थ्रू आप तक पहुंचे, इसलिए अपन चलाया। लेकिन ये टाइम बोलेगा ना सेठ, ये टाइम बोलेगा ना तो एंथोनी डिसूजा उसकी मुंडी काट कर आपके सामने रख देगा। नहीं एंथोनी, नहीं, मैं अपने दुश्मन को इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं उसे मारूंगा, लेकिन मारने से पहले मैं उसे खिलौना बनाकर उसके साथ खेलूंगा। और उसे खिलौना कैसे बनाना है ये मुझे मालूम है, क्योंकि I know beauty and I love beauty. दोनों तुम लोग
भाग गए सब। पता है ये किस लम्हे पे न जाने क्या लिखा है। न तुमको पता है न हमको पता है ये किस लम्हे पे न जाने क्या लिखा है। लगे हैं अलबेले जो चेहरों के मेले उसी में उलझे हैं ये दीवाने। मगर दुनिया में देखा है यही मैंने किसी के दिल की न कोई जाने। कितना रतन तू कर ले खुल ना सकेगा ये राज तो मेरे
उसे हमारे रास्ते से हटा दो। काम होने के बाद जल्दी से मेरे पास आओ। क्या हुआ मिस्टर विक्रम, कोई सबूत मिला क्या? इस फाइल के मुताबिक सीमा के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया है और उस वक्त उन चारों लड़कियों ने बलात्कारियों को देखा है। सीमा, फरजाना और जूली, उन तीनों ने सीमा का खूनी को भी देखा है। लेकिन वो चौथी लड़की कौन थी? वो इस वक्त लापता है। उसका नाम नताशा है। अच्छा, इन चारों लड़कियों ने अदालत में बयान दिया था कि उन्होंने तीनों बलात्कारियों को देखा है। मैंने शिनाख्त के लिए कई मुजरिमों को दिखाया, लेकिन वो किसी को भी पहचानती नहीं। मेरा ख्याल है मिस्टर विक्रम, खूनी वही हो सकता है जो ये जानता हो कि सीमा के रेपिस्टों को लड़कियों ने पहचाना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे मारना ही होगा तो पहले रेपिस्टों को मारेगा, उसके बाद लड़कियों को मारेगा, और लड़कियों को मारकर उसे मिलेगा क्या? हो सकता है कि उसका इरादा पहले लड़कियों को मारने का हो, बाद में रेपिस्ट को। ये भी सकता है। हाँ। उठो, पिलो। शाबाश। सर, ये देखिए आज के अखबार में सिटी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। क्या हुआ? निकला है कि वहाँ पर फिर एक खून हो गया। क्या? हाँ, दिखाओ जरा। ये देखिए। मुझे दिखाना। हाँ। क्या लिखा है इसमें? लिखा है सिटी गर्ल्स हॉस्टल में अब लड़कियों के खून के बाद प्रोफेसर मल्होत्रा का भी खून हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, सब कुछ हो सकता है। आज इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। खूनी को खून करना है, वो किसी का भी खून कर सकता है। हाँ, हाँ। मेरा भी खून कर सकता है, तुम्हारा भी खून कर सकता है, इसका भी खून कर सकता है वो। हाँ। मगर खूनी तो सिर्फ लड़कियों का खून करता था, अब प्रोफेसर्स के भी। ये जरूरी थोड़ी कि वो सिर्फ लड़कियों का ही खून करता हो। आई एम प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रम। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे सीमा के रेप और मर्डर केस के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? करेक्ट। क्या मैं जान सकता हूँ कि सिर्फ एक ही लड़की अकेली सीमा को बंबई पढ़ने के लिए क्यों भेजा? आप मेरे से उलझिए मत, मुझसे बहस मत कीजिए।
लिली, पूरी इनकी फाइल चेक करो। यस सर। सर ये देखिए, ये अरुणा मैडम सीमा को पैसा भेजती थी। उमा देवी, ये अरुणा मैडम सीमा को इतना पैसा क्यों भेजती थी? उमा देवी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अरुणा मैडम इतना पैसा क्यों भेजती थी? मैं बताती हूँ आपको ना, मैं बताती हूँ आपको। वो क्या है कि सीमा है ना, वो अरुणा मैडम की नाजायज बेटी है। वो क्या है कि वो अरुणा मैडम और प्रोफेसर मल्होत्रा की नाजायज औलाद है। अब उसका मर्डर हो गया है तो शायद वो दोनों बदला लेना चाहते हो। आप मेरा यकीन कीजिए। मैं दोनों का कौन है? नहीं, देख मेरे को मत, नहीं मेरे को मत, नहीं देख, मैंने क्या बिगाड़ तेरा? मेरे को मत मार, नहीं, मुझे छोड़ दे। अरे यार, कुछ सुना तुमने? हाँ? बैठो। अरे कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? अरे अपने एक साथी का खून हो गया। खून हो गया? किसका खून हो गया? अरे वही था ना, दाढ़ी वाला, उसका। दाढ़ी वाले का? हाँ। क्या बात करते हो यार? अरे यार, ऐसे सुबह सुबह मजाक मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं यार, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, और सुबह सुबह मैं तुमसे मजाक थोड़ी करूंगा मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सुबह का पेपर पढ़ा है और मैंने अपने साथियों को फोन भी किया, उन लोगों ने बताया कि उसकी लाश ना, हाँ। लाश कहाँ मिली? हाँ भाई, हाँ, बाथरूम में मिली है उसकी लाश पुलिस को। बाथरूम में? अरे रानी, तुम लंगड़ा के क्यों चल रही हो? शीतल, वो क्या है कि मेरी सैंडल की एड़ी टूट गई यार। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। पकड़ा जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? अच्छा सुनो, आज पार्टी में चल रही हो ना? हाँ, मुझे पता है, और मैं पार्टी में जरूर चलूंगी। बहुत कुल एंजॉय यार। बोल, तूने खून किया? बोल, तूने खून किया कि नहीं किया? बोल देने तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अबे तूने खून किया? बोल, तूने सारे खून क्यों किए? बोल, मार मार के तेरी मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। बोल, तूने खून किया कि नहीं किया? बोल, सच बोल, क्यों किया खून? नहीं बोलेगा? तू ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा। बोल, तुम पागल हो गए क्या? सर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं इसको मार डालूंगा तो? हाँ सर, इसने खून किया है, इसलिए तो मैं इसको पकड़ कर यहाँ लाया हूँ सर। और ऐसे नहीं बोलेगा सर ये। कोई सबूत? हाँ, इसको जब मार मार के इसकी चमड़ी उधेड़ूंगा तब ये बोलेगा। कोई सबूत है तुम्हारे पास इंस्पेक्टर? बगैर सबूत के अदालत में किसी को खूनी साबित नहीं करती, और तुम इसको जान से मार डालोगे क्या? कातिल ये नहीं, कातिल कोई और इंस्पेक्टर, कोई और है, और उस कातिल की हमें भी तलाश है। ठीक है सर, आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूं। मैं भी कई दिनों से ढूंढ रहा हूं उस कातिल को। क्या बात है, एकदम बढ़िया। अरे मुबारक मुबारक हो मैडम। मुबारक हो। आपने कहा सच कर दी।
बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। क्या बात करते हैं साहब आप। बुढ़ापे में शादी हो गई, मल्होत्रा जी की तो तकदीर खुल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके दिल में नहीं, सारे शहर में अकाल पड़ गया है लड़कियों का। इसे लड़की कौन देगा इसकी शक्ल देखकर। अरे शक्ल मेरी कौन सी अच्छी है, बस दिल साफ होना चाहिए आदमी का। लड़कियां बहुत मिल जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे बारे में लोगों का यही ख्याल है। वो सोचते हैं मेरी शक्ल जो है हॉरर फिल्म के विलेन के जैसी है। अब मैं सोचता हूँ एक छोटी सी हॉरर फिल्म बनाई दूं, कोई ना कोई खलनायिका तो मिल ही जाएगी। अरे पानी पिलाओ भाई, पानी पिलाओ। मैं यहाँ का पानी नहीं पीता, मेरी गाड़ी में बिस्लरी वाटर है। हाँ जा ले क्या। सर मिठाई खाइए ना। नहीं, मुझे शुगर की बीमारी है। नहीं, मिठाई तो खानी पड़ेगी आपको। आज तो हमारे मैडम की शादी हुई है। हाँ। मिठाई तो आपको खानी ही पड़ेगी। खानी पड़ेगी। खाइए, मुंह खोलिए। अरे नहीं, ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी। रसगुल्ला तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड राहुल को पसंद है ना, और ये रसगुल्ला तुम प्रोफेसर साहब को खिला रही हो हैं? राहुल को रसगुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल को बहुत प्यार करती हो ना? हाँ करती तो हूँ, मगर उसे नहीं दूंगी। तो ये राहुल को रसगुल्ला नहीं खिलाओगी? लाओ मैं खिला देता हूँ। लो राहुल रसगुल्ला खा लो। नहीं राहुल, तुम नहीं खाना। अरे क्या बात कर रही हो रानी, रसगुल्ला तो मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैडम की शादी हो और हम रसगुल्ला न खाएं? जरूर खाएंगे इंस्पेक्टर साहब। नहीं तुम नहीं खाओगे। अरे लेकिन तो भाई, क्योंकि इसमें जहर है। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये मासूम सी दिखने वाली लड़की जो लाश को देखते ही बेहोश होकर नाटक करती है, ये सब उसका नाटक है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? ये सारे मर्डर मैंने किए? हाँ, ये सब मर्डर तुमने किए हैं, और इस रसगुल्ले में जहर मिलाकर तुम सक्सेना को मार देना चाहती हो। रानी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ मैडम। फलदार, सैंडल लाओ। ये सैंडल तुम्हारा है? हाँ। इसकी एड़ी कहाँ है? पता नहीं, कहीं हॉस्टल में गिर गई होगी। हॉस्टल में नहीं, इसकी एड़ी खन्ना साहब के बंगले में गिरी थी। पर पता नहीं उस वक्त तुम खून करने जा रही थी या खून क्या थी। शायद उसी वक्त तुम्हारी एड़ी गिरी होगी। आज सुबह जब मैं हॉस्टल में जा रहा था तो अचानक पाशा पर मैंने यह सैंडल देखा तो तुम्हारा सैंडल है। मुझे तुम पर शक हुआ, मैं सीधा तुम्हारे कमरे में गया। वहाँ मैंने तलाशी ली, जिसमें मुझे तुम्हारे वो सारे हथियार और ड्रेसेस जिनको तुमने यूज किया था। फिर मैं सीधा हॉस्टल में तुम्हारी इंक्वायरी करने लगा। तुम्हारे वॉचमैन को माँ ने बहुत धोया, बहुत मारा, तो उसने मुझे बताया कि तुम रात भर वहाँ से गायब रहती थी और तुमने उसे पैसे देकर ये छुपाने को कहा था। ये सच है ना? हाँ मैडम, ये सब मैंने ही किया है। आपको तो पता है, सीमा और मैं पक्की सहेलियां थी और हम दोनों एक ही रूम में रहते थे और बहुत खुश थे। अचानक मोना की जगह पर आशा आ गई और आशा एक गरीब घर की लड़की थी, उसके पास कुछ नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि उसके पास बहुत सारे पैसे आने लगे हैं, जो मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की और उसने बहाना किया हमेशा। और एक दिन मैं कॉलेज से बाहर आई तो मैंने देखा कि वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। अच्छा, तो तुम सब जानती हो कि सीमा का मर्डर हुआ है और उसका बलात्कार भी हुआ है। बताओ किसने किया? नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। हम लोगों ने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी, उसका नाम हम कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तुम नहीं जानती हो ना, फिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे और मोबाइल कहाँ से आया? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी, मुझे पुलिस स्टेशन फोन करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ। उस रात जब सीमा लाइब्रेरी से निकली तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, कभी ना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे
और हम 6 ने ये देख लिया। उसके बाद तीनों ने हमें कहा कि हम सबको 1-1 लाख रुपया देंगे, किसी को बताना नहीं। हम लोग लालच में आ गए। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ठीक कह रही हो, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे फोन नहीं करना चाहिए, खुद जाना चाहिए। नहीं ऐसा मत करो। छोड़ दो, छोड़ मुझे, छोड़ दे। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मुझे। छोड़ दे, छोड़ मुझे। मैं सब कुछ बता दूंगी पुलिस को। छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। उस दिन हाथापाई में आशा की मौत हुई। फिर मैंने सोचा अपने आप को पुलिस के हवाले कर। मुझे तो कानून सजा दे देगा, लेकिन मेरी सहेली का जो कातिल है उसे कौन सजा देगा? फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। आशा की लाश को कॉल के पीछे मैंने दफना दिया और मैं कुछ दिनों तक चुपचाप रही, वक्त का इंतजार करती रही। और जब वक्त आया तो मैंने एक एक करके सबका मर्डर कर दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सक्सेना को नहीं छोड़ूंगी, इसे मार डालूंगी मैं। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई बलात्कार नहीं किया। इसी ने किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम्हारे सपना अधूरा रह जाएगा। तुम सक्सेना को कभी नहीं मार पाओगी। यू आर अंडर अरेस्ट। थोड़ी देर रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी देर और रुक जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? उस दिन जब अचानक मैं हॉस्टल जा रही थी तो मैडम ने मुझे रोक लिया, पूछा कि तुम्हारे क्या हो गया है, तेरे पैरों को क्या हुआ है? तो मैंने कहा कि मेरे पैर की सैंडल की हील टूट गई है मैडम। मैं हील लेने गई थी वहाँ पर खन्ना साहब के घर पर, और वो हील तुम्हारे हाथ लग चुकी थी। वो हील मेरे लिए फांसी का फंदा बन सकती थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना सक्सेना को भी खत्म कर डाल। इसलिए मैंने इस रसगुल्ले की जगह बिस्लरी की बोतल में जहर मिलाया है और वो जिसे लगातार 15 मिनट से पी रहा है। इंस्पेक्टर साहब, वो मरने वाला है। ओह नो, हवलदार, डॉक्टर को बुलाओ। अब कुछ नहीं हो सकता है, ये तो मारा जाएगा। हवलदार, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, क्विक। अब तुमको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए। मैं कानून का दरवाजा खटखटाकर पूरी कोशिश करूंगी। अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोऊंगी। मुझ पर विश्वास रखना।